गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं एक नई वीडियो अर्थशास्त्र के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बार बार लगातार ये परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 20 प्रश्नों को पढ़ें और कोशिश करें कि आप इसका खुद कमेंट करके जवाब दें, जिससे आप लोगों की नॉलेज भी चेक होगी और आप ये चेक कर पाएंगे कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। और हर बार आपको 5 सेकंड का समय भी मिलता है, तो आप एक टाइम पीरियड के अंदर भी इसको कर पाएंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन है और मैं आगे ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जाके सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले टाइम में आपको नई नई वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आपकी जितनी भी आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी कर्नाटक। सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 2, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? आपके ऑप्शन है ए 60%, बी 70%, सी 58.9%, डी अन्य। सही जवाब ऑप्शन सी 58.9%। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? आपके ऑप्शन है ए 17.5%, बी 17.9%, सी 20%, डी अन्य। सही जवाब ऑप्शन ए 17.5%। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी रूस। सही जवाब ऑप्शन बी भारत। प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। आपके ऑप्शन है ए सामान्य रहती है, बी तीव्र हो जाती है, सी मंद हो जाती है, डी कुछ भी नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन सी मंद हो जाती है। प्रश्न नंबर 6, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सोना चांदी सर्राफा, बी सरकारी प्रतिभूतियां, सी निगम ऋण पत्र, डी कटे पटे पुराने करेंसी नोट। सही जवाब ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियां। प्रश्न नंबर 7, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? आपके ऑप्शन है ए बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 8, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए भारतीय बैंक संघ, बी आरबीआई, सी राज्य स्तरीय बैंकर समिति, डी वित्त मंत्रालय।
सही जवाब ऑप्शन बी आरबीआई। प्रश्न नंबर 9, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी दिल्ली। सही जवाब ऑप्शन बी मुंबई। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी आईएफसी, डी एसबीआई। सही जवाब ऑप्शन बी नाबार्ड। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए नरसिम्हन, बी केलकर, सी एलसी गुप्ता, डी चक्रवर्ती। सही जवाब ऑप्शन ए नरसिम्हन। प्रश्न नंबर 12, अवमूल्यन के उद्देश्य का उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन है ए निर्यात को प्रोत्साहित करना, बी आयात को प्रोत्साहित करना, सी निर्यात को हतोत्साहित करना, डी विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना। सही जवाब ऑप्शन ए निर्यात को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 13, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1966 में, बी 1994 में, सी 1949 में, डी 1991 में। सही जवाब ऑप्शन सी 1949 में। प्रश्न नंबर 14, बंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नीडल ग्रेड स्ट्रीट में, बी गांधी स्ट्रीट में, सी दलाल स्ट्रीट में, डी बाल स्ट्रीट में। सही जवाब ऑप्शन सी दलाल स्ट्रीट में। प्रश्न नंबर 15, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1969 में, बी 1979 में, सी 1950 में, डी 1960 में। सही जवाब ऑप्शन ए 1969 में। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध आरबीआई के कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए आरक्षित नकदी निधि अनुपात, बी सेंसेक्स, सी चल निधि समायोजन सुविधा, डी खुला बाजार परिचालन। सही जवाब ऑप्शन डी खुला बाजार परिचालन। प्रश्न नंबर 17, कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है ए एमआरटीपी अधिनियम, बी सेबी, सी फेमा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी सेबी। प्रश्न नंबर 18, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मालिक, बी लेनदार, सी देनदार, डी एजेंट। सही जवाब ऑप्शन सी देनदार। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है?
आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आवास बैंक, बी HSBC, सी HDFC, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रीय आवास बैंक। प्रश्न नंबर 20, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए विदेशी मुद्रा रिजर्व, बी स्टॉक मार्केट, सी आंतरिक व्यापार, डी बैंकिंग। सही जवाब ऑप्शन बी स्टॉक मार्केट।